आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस के बारे में। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो UN की एक संस्था है। उसमें 126 देश शामिल है, जिसमें से एक हमारा भारत भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। किसी भी एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ आयात और निकास, इस दोनों को ट्रेड कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट के बारे में। तो जो एक्सपोर्ट यानी निकास होता है उसको उसमें से इंपोर्ट यानी आयात वो माइनस करे तो जो फिगर हमें मिलता है उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और जो ट्रेड सरप्लस होता है उसमें इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट हो और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। तो जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो हमारे देश के लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता है। पर जो ट्रेड सरप्लस होता है वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए ज्यादा जो करेंसी है वो हमारे देश में आएगी, ना कि बाहर जाएगी। जो ट्रेड डेफिसिट है वो खराब है, क्योंकि हम बाहर से आने वाली चीजों को ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर रहे, इसलिए हमारी करेंसी ही बाहर जाएगी और किसी दूसरे देश में हम डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारे देश के लिए खराब है। इसको अब हम और सिंपलिस्टिक तरीके से समझते हैं। मान लो कि मैं एक कंट्री इंडिया हूं और दूसरा कोई है वो दूसरी कंट्री है। मैं यहाँ हमारी कंट्री में ये टूथपिक है वो 200 रुपए में मैं बनाता हूँ, और जो दूसरी कंट्री है वो ये रिमोट 300 रुपए में बनाता है। तो मैं उससे ये रिमोट लूंगा और अपनी जो टूथपिक है उसे बेचूंगा। तो जब मैं टूथपिक उसे बेचूंगा तो मुझे 200 रुपए का बेनिफिट होगा, और जब वो मैं उनसे रिमोट लूंगा वापस तब उसे 300 रुपए का फायदा होगा। तो उसके बीच में जो 100 रुपए का गैप है वो किसको मिला ज्यादा? सामने वाली कंट्री को, यानी कि वो सरप्लस में रहा और हमारे बीच का ट्रेड डेफिसिट है वो 100 रुपए का रहा। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो सामने वाली कंट्री है उसे मेरे से ज्यादा 100 रुपए का उसको बेनिफिट हुआ, इसलिए उसकी जो पॉकेट मनी है या कुछ भी कह लो उसमें 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई और मेरे को 200 रुपए मिले और मेरे 100 रुपए वो ले गए। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो जो कंट्री इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करती है वो हमेशा बेनिफिट में रहती है। तो अब हम बात करते हैं ट्रेड बैलेंस की। ट्रेड बैलेंस जो अभी मैंने जो एग्जांपल लिए उसमें जो टूथपिक और रिमोट है उसका दोनों का दाम एकदम सेम ही है। तो उसके पास भी 300 रुपए रहे, मेरे पास भी 300 रुपए रहे, तो उसमें जो ट्रेड है उसका दोनों का इक्वल हो गया। तो इसे ट्रेड बैलेंस कहते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि इसके बाद का जो वीडियो है इंडिया और चाइना का पार्ट 2, उसमें ये इंफॉर्मेशन आपको काम में आएगी और जो आपकी जनरल नॉलेज भी है वो भी ज्यादा इंक्रीज होगी। धन्यवाद।